नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नजर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि ट्रायल के दौरान जो गवाह गवाही देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और बता दें कि जो केस करता है तथा जिसके ऊपर केस होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम बता दें कि ट्रायल कोर्ट के अंदर 4 प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला, पहले वाले को सिविल सूट कहते हैं। बता दें कि इसमें जो केस करता है उसे हम वादी कहते हैं और जिसके ऊपर केस होता है उसे हम प्रतिवादी कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसे हम रेंटिव तथा डिफेंडेंट कहते हैं। उसी तरह जब कोई पिटीशन फाइल करता है तो जो फाइल करने वाला व्यक्ति होता है वो पिटीशनर होता है तथा जिसके ऊपर करता है उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। इसी तरह क्रिमिनल मामले में भी जब कंप्लेन केस होता है तो कंप्लेन करने वाले व्यक्ति को हम कंप्लेनेंट कहते हैं तथा जिसके ऊपर केस किया जाता है उसे हम एक्यूज कहते हैं। इसी तरह क्रिमिनल मामले में चौथी स्थिति में देखा जाता है कि स्टेट केस को, स्टेट केस का मतलब होता है जो एफआईआर होता है उसके द्वारा जो केस होता है उसको हम प्रोसिक्यूशन तथा दूसरे वाले भाग को जिसके ऊपर केस होता है उसे हम एक्यूज कहते हैं। बता दें कि सिविल मामले में जिसे सिविल सूट कहते हैं उसमें जो केस करता है उसे हम वादी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में प्लेंटिफ कहते हैं। प्लेंटिफ अगर अपने गवाह को अगर पेश करता है जिसे हम रिफर कहते हैं तो उसके पहले वाली गवाही जब उसकी एग्जामिन होती है तो उसे PW1 और दूसरे की जब एग्जामिन होती उसे PW2 और तीसरे की जब एग्जामिन होती उसे PW3 कहते हैं। उसी तरह जो उसका प्रतिवादी होता है जिसपे केस हुआ किया हुआ रहता है और वो जिसे हम इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं, अगर वो अपने गवाह को पेश करता है मतलब रिफर करता है तो उसके पहले वाले जो गवाह होते हैं अगर उनकी एग्जामिन की जाती है तो उन्हें हम DW1, उसी तरह दूसरे वाले को DW2 और जब तीसरे वाले की एग्जामिन की जाती है तो उसे हम DW3 कहते हैं। इसी तरह जब हम पिटीशनर फाइल करते हैं तो जो पिटीशनर के द्वारा जो गवाह होते हैं उन्हें हम जब एग्जामिन करते हैं तो पहले वाले जो हैं जो गवाह होते हैं विटनेस होते हैं उन्हें हम PW1, दूसरे वाले की जब एग्जामिन करेंगे तो उसे हम PW2 और तीसरे वाले की जब एग्जामिन करेंगे उसे हम PW3 कहते हैं। उसी की तरह जब उसके रिस्पोंडेंट्स होते हैं और वो अपने गवाह को जब पेश करते हैं तो रिफर करते हैं तो उनकी जो गवाही होती है जब उनकी एग्जामिन होती है तो उन्हें हम पहले वाले को RW1, उसी तरह दूसरे वाले की जब एग्जामिन होती है RW2 और जब तीसरे वाले की एग्जामिन होती है उसे हम RW3 कहते हैं। सेम इसी तरह क्रिमिनल मामले में भी होता है। जब क्रिमिनल में जब कंप्लेन होता है कंप्लेनेंट के द्वारा जब विटनेस यानी जो गवाह होते हैं अगर उनकी जब पेशी होती है और वो जब अपनी गवाही देते हैं तो बता दे कि जो गवाह की गवाही होती है जिसको हम रिफर कहते हैं, जिसे एग्जामिन कहते हैं, एग्जामिन जब होगी तो पहले वाले जो गवाह होते हैं उन्हें हम CW1 और दूसरे वाले की जब एग्जामिन होती उसे CW2 और जब तीसरे वाले की एग्जामिन होती तो उसे हम CW3 कहते हैं। जस्ट उसके जिसपे केस किया गया है उसे अक्यूज कहते हैं। अब यहाँ पर अक्यूज के द्वारा जब गवाही होगी और वो जब अपने गवाह को पेश करेगा तो उसकी गवाही की जब एग्जामिन होगी तो उसे हम DW1, DW2 और DW3 कहते हैं। अब हम समझेंगे कि क्रिमिनल केस के स्टेट केस के बारे में, कि बता दें कि स्टेट केस जो होता है वो एफआईआर के द्वारा होता है। इसमें जो केस करता है उसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं और जिसके पे केस होता है उसे हम एक्यूज कहते हैं। तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा अगर उसके विटनेस को एग्जामिन किया जाता है तो उसे हम PW1 और दूसरे की एग्जामिन की जाती है तो उसे PW2 और तीसरे की जाती है तो उसे PW3 कहा जाता है। उसी तरह एक्यूज के द्वारा जो विटनेस होते हैं अगर उनकी एग्जामिन करना है तो जिसे पहले वाले में जो एग्जामिन किया जाता है उसे DW1, अगर दूसरे की विटनेस की एग्जामिन की जाती है तो उसे DW2 और तीसरे की जाती है तो DW3 कहा जाता है। बता दें कि सिविल सूट के मामले में अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो और उनके अधिवक्ता भी अलग अलग, तो ऐसी स्थिति में जब हम एविडेंस लीड करते हैं तो एविडेंस के लिए जो विटनेस को जब हम रिफर करेंगे तो हम कैसे हम उनको करेंगे। तो मान लीजिए कि सिविल सूट में अगर प्रतिवादी जो है वो 3 है तो ऐसे में अगर वकील भी वो अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिति में जो डिफेंडेंट नंबर 1 के जो वकील हैं तो उनके द्वारा जो विटनेस लिया जाएगा, जो रिफर किया जाएगा, तो उनके द्वारा जो पहला होगा उसे D1W1 कहते हैं।
अगर वो दूसरे का लेते हैं D1W2 कहते हैं। अगर तीसरे को लेते हैं तो उसे हम D1W3 कहते हैं। इसी तरह जब दूसरे वकील के जो दूसरे प्रतिवादी के वकील हैं अगर वो लेते हैं तो विटनेस का तो D2W1 कहा जाएगा। अगर दूसरे को लेते हैं D2W2 हो जाएगा। अगर तीसरे को लेते हैं तो D2W3 हो जाएगा। इसी तरह अगर तीसरे के वकील हैं अगर वो विटनेस को हायर करते हैं, एग्जामिन करते हैं तो D3W1 हो जाएगा, D3W2 हो जाएगा, D3W3 हो जाएगा। इसी तरह पिटीशन में भी होता है कि कई बार एक पिटीशन के कई रिस्पोंडेंट्स हो जाते हैं, तो इसमें जो कई रिस्पोंडेंट्स हो जाते हैं तो उनके लिए जो विटनेस की जो गवाही ली जाती है तो उसे हम R1W1 कहते हैं। अगर दूसरे की एग्जामिन लेते हैं तो उसे हम R1W2 कहते हैं। अगर तीसरे की जब लेते हैं तो R1W3 कहते हैं। इसी तरह से गवाह और गवाही के बारे में हम कोर्ट में ट्रायल करना शुरू करते हैं। तो मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप लोगों को R1, R2, D1, D2 ये जो गवाही होती है, ये जो पेज होता है, फाइल में लगा होता है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी। अगर आपको इसके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही विधिक जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।